नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो है इलाहाबाद आ गया हूँ और मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी यहाँ घूमने की। तो ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं प्रयागराज आज घूमने के लिए आ गया हूँ। और यहाँ की व्यवस्थाएं जो देखने के बाद मेरा मन जो है मोहित हो जाता है, क्योंकि यह कुंभ जो है छोटा मोटा कुंभ की व्यवस्था नहीं की है। लगभग 45 दिनों तक ये कुंभ चलेगा और इस कुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं लगभग 4 महीने पहले शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा आयोजन नहीं है। लगभग 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ आएंगे दर्शन के लिए और नहाने के लिए इस कुंभ में। और यह कुंभ जो है बहुत विशेष है इस समय, क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद ये कुंभ का आयोजन हुआ है। और वैसे तो कुंभ हर 12 वर्ष में लगता है और अर्ध कुंभ जो है लगभग 6 वर्षों में, मगर ये 12 कुंभ के बाद 144 में महाकुंभ लगता है। तो इसीलिए खासकर ये विशेष समय भी है। और अब ये 144 वर्षों के बाद दोबारा ये कुंभ लगेगा, महाकुंभ। तो इसकी तैयारी जो है काफ़ी विशेष ढंग से की जाती है और ये बहुत बड़ा पर्व है एक तरह से। तो यहाँ लगभग जो लोगों की पॉपुलेशन है, लगभग मुझे लगता है कि पहले ही दिन लगभग 2 करोड़ के लमसम यहाँ लोग आए हुए हैं। और यह 4 नदियों के किनारे होता है, जिसमें उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, महाराष्ट्र में गोमती नदी के किनारे नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे यमुना और सरस्वती के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि गंगा और यमुना और सरस्वती जो नदी है उसका संगम यहाँ प्रयागराज में होता है, तो इसीलिए यह विशेष भी है। और जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए इस आयोजन की, लगभग इसका आयोजन जो है लगभग 1000 वर्षों से किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है आदि शंकराचार्य ने की थी, मगर बताया जाता है कि इससे पहले से भी इस कुंभ का आयोजन होता रहा है। तो इस कुंभ की जो शुरुआत हुई है वो समुद्र मंथन से बताई जाती है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें राक्षस और देवता भी शामिल थे, मगर कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं निकली वहाँ पे समुद्र मंथन के समय में। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण जो था उसमें वो अमृत था। और दानवों के बीच में और देवताओं के बीच में इसके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ। तो उस दौरान जो है इसकी 4 बूंदें जो है 4 तीर्थों में गिरी, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज था। और प्रयागराज में हर 6 वर्षों के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो कहा जाता है कि इस समय जो है ये एक ऐसा पर्व है या एक ऐसा मेला है जो लगभग 1000 वर्षों से शुरू किया था। और इसको शुरू करने वाले जो थे शंकराचार्य थे, तो पहला कुंभ की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो यह वैसे भी बड़ा पवित्र है और कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा जगह है प्रयागराज, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, सरस्वती और यमुना। तो इसीलिए इनका तीनों का संगम होता है यहाँ पे। तो वैसे भी ये बड़ा विशेष है और आप यहाँ की भीड़ को देख पा रहे होंगे अपने नज़रों से कि कितनी भीड़ लगी हुई है। और मन में, हर लोगों के मन में आस्था है कुंभ में नहाने के लिए।
क्योंकि यह कुंभ जो है बहुत विशेष है और बड़ा महत्वपूर्ण है। लगभग यहाँ पे पुलिसकर्मियों की जो तैनाती की गई है, लगभग 60,000 सिपाही कर्मचारी हैं यहाँ पे, और भी फोर्स लगाई गई है यहाँ पे। और लगभग यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं लगभग 4 महीनों से चल रही थी। तो ये वैसे भी बड़ा विशेष है और सरकार ने बड़ा इसका अच्छा सहयोग और इसका बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो और अच्छे से वो प्रयागराज में नहा पाएँ। और ये गंगा के किनारे इसका आयोजन किया जाता है, तो काफ़ी दिनों तक इसकी व्यवस्थाओं में लगे थे लोग। तो जो आज इसका पहला दिन है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पीटा वो हैं वो लोग भी यहाँ पे आए हैं, जो शंकराचार्य होते हैं। और पहले जो है नागा साधु स्नान करेंगे, उसके बाद बाकी लोग यहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद जो है आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तो लगभग ये मेला जो है, लगभग कुंभ का जो मेला है लगभग 45 दिनों तक चलेगा और लगभग लोग 45 दिन तक यहाँ पे कल्पवास करेंगे लोग। और ये हिंदुओं के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार गंगा स्नान बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर कुंभ का। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जब भी आप कुंभ में जाएं नहाने के लिए, तो आप वहाँ कोशिश करें कि वहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाएं और किसी तरह की दुराचार की वो ना करें, जिससे वहाँ की व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत हो। आप जाएं, स्नान करें और वहाँ से कोशिश करें कि समय से अपना वहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे जगह जगह पे लंगरों की व्यवस्था की गई है और खाने पीने के होटलों की भी व्यवस्था की है जो शुद्ध शाकाहारी है। और यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था है जहाँ पे लोग रुक सकते हैं। और ये मेला जो है रात को और भी भव्य लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपने कैमरे के माध्यम से कि आप लोगों को उस मेला का सारा रूप मैं आपको दिखा पाऊँ और वीडियो आपको दिखा पाऊँ। मगर देखिए मैं अपने काम में कितना कामयाब हो पाता हूँ। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको कुंभ में लाइव दिखा पाऊँ, जिससे अगर आप इस कुंभ में नहीं पहुँच पाए हैं तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से कुंभ का आयोजन देख पाएंगे आप लोग। और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। लगभग ये 45 दिन तक स्नान चलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले तो कुंभ में आके आप नहाने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो जहाँ पे हैं वहीं से आप हाथ जोड़ लीजिएगा, तो उससे भी आपको इसका जो है फल आपको मिलेगा। क्योंकि परिवार में हर आदमी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि परिवार में कि और जो लोगों की दिनचर्या है उसमें बाधाएं आएंगी। तो जो भी लोग यहाँ आ सकते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं आ सकते हैं तो वो अपने चाहेंगे तो अपने घर पे भी नहा सकते हैं। और जो भी लोग उनके सहयोगी या उनके परिवार के लोग जो प्रयागराज नहाने के लिए आएंगे, तो वो जो गंगा जल यहाँ से भर के ले जाएंगे प्रयागराज से, उसका जो जल है किसी बाल्टी में 2 ढक्कन या 3 ढक्कन डाल के अगर नहा लेंगे तो उतना ही पुण्य उनको भी मिलेगा। तो कोशिश आप करें कि वहाँ अगर आप पहुँच सकें तो अति उत्तम है। अगर नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणों की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, आप निराश ना हों और आपको इसका कुंभ का लाभ मिलेगा, आपको मेला का। और हम लोग जो है अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहा चुके हैं। और मैं काफ़ी दिनों से समझ रहा था, काफ़ी समय से सोच रहा था कि समय से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि भीड़ जो है बढ़ती ही जाएगी। अगर मेरे चैनल में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो मैंने हमेशा कहा कि आप लोगों का सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि अपने परिवार से हमेशा जुड़ा रहूं और आप लोगों को अपने जीवन में जो नई नई खुशियां आती हैं उसमें आप लोगों को शामिल करूं।
तो अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े